कमरा अदालत में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ तनाव और बेयकीनी का माहौल था। जज ने क्लासेस को दुरुस्त करते हुए फ़ैसला पढ़ना शुरू किया। अदालत तमाम शवाहिद और गवाहों के बयानात की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम असफंद यार खान ने कंपनी की खुफिया फाइलें हरीफ कंपनी को फराहम की हैं। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वह फ़ाइल आखिरी बार असफंद यार खान के पास थी। इसके अलावा शाहनवाज साहब जैसे एक वफ़ादार मुलाजिम का बयान भी इस बात की तस्दीक करता है कि फ़ाइल असफंद यार खान ही के कब्ज़े में थी। असफंद यार का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। इसकी नज़रें अपने सामने खड़े वकील पर थीं, जिनकी मायूसी चेहरे पर साफ आया थी। वो बेकसूर था, लेकिन इसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई ज़रिया नहीं था। ये सब एक जाल था जो इसके चचाजाद भाई ने बिछाया था ताकि वो कंपनी पर कब्ज़ा कर सके। जज ने अपनी बात जारी रखी। इन तमाम शवाहिद की रोशनी में अदालत असफंद यार खान को जुर्म का मर्तकब करार देती है। इन्हें 3 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है। इस दौरान कंपनी का इंतज़ाम इनके चचाजाद भाई फरहान अहमद के सुपुर्द किया जाएगा। फैसला सुनते ही असफंद यार के जिस्म से जैसे जान निकल गई। इसकी आंखों के सामने इसकी मेहनत, इसकी लगन और इसके वालिद का ख्वाब बिखरता नज़र आ रहा था। वो गुस्से से काँप रहा था, लेकिन इसकी ज़बान कंग थी। वो ज़ोर से चीखना चाहता था, कहना चाहता था कि वो बेकसूर है, लेकिन इसकी आवाज़ हलक में ही अटक कर रह गई। पुलिस एहलकार इसको ले जाने के लिए आगे बढ़े और असफंद यार बेबसी से अपने नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते हुए इसकी आखिरी नज़र इसके चचाजाद फरहान पर पड़ी, जिसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो मुजरिम नहीं था, मगर उसे मुजरिमों की तरह जेल जाना था। शब ढल चुकी थी और घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थी। अमल बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। इसकी नज़रें हर दस्तक पर उठती, मगर हर बार मायूसी का सामना होता। आखिरकार वो खड़ी हुई और बालकनी में जाकर सड़क पर निगाह दौड़ाने लगी। सड़क पर सन्नाटा था और खौफ का आलम था। वो अपने बाप के लिए फ़िक्रमंद थी। शाहनवाज साहब कभी इतनी देर नहीं लगाते थे और आजकल तो वो कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आ रहे थे। फिर उसे दूर से एक मानूस साया आता दिखाई दिया। इसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। जैसे जैसे वो साया करीब आया, अमल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये इसके बाबा ही थे। वो तेज़ी से बालकनी से नीचे आई और दरवाजे की तरफ भागी। इसे दरवाज़ा खोला और उसके सामने एक थका हारा चेहरा था। शाहनवाज साहब की आंखें सुर्ख थी और जिस्म में सकत नहीं थी। बाबा, आप इतनी देर से क्यों आए? अमल ने फ़िक्रमंदी से पूछा। आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। शाहनवाज साहब ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, बेटा, काम ही कुछ ऐसा था कि देर हो गई। तुमने क्यों इतनी देर तक जागकर मेरा इंतज़ार किया? बाबा, आप भी ना, आपको अंदाज़ा है कि मैं कितनी परेशान थी। आप इस उम्र में भी इतना काम क्यों करते हैं? अमल ने इनका हाथ थामकर अंदर ले जाते हुए कहा, अब बस कीजिए ना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं कमा सकती हूँ आपके लिए। शाहनवाज साहब ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, मेरी गुड़िया रानी, तुम अभी छोटी हो, तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, काम करने की नहीं। बाबा, मैं पढ़ाई के साथ भी काम कर सकती हूँ, अमल ने ज़िद करते हुए कहा। आपको मेरे सर की कसम, आज के बाद आप इतना काम नहीं करेंगे और जल्द घर आएंगे। शाहनवाज साहब ने अपनी बेटी की बात सुनकर सिर्फ सर हिलाया, इसको अपने सीने से लगा लिया। वो जानते थे कि वो इनकी परेशानियों से बेखबर है। शाहनवाज साहब अपने कमरे में अकेले बैठे थे। रात का सन्नाटा था और इनका दिल बेचैनी और परेशानी से भरा हुआ था। इनकी आंखों के सामने अपनी मासूम बेटी अमल का चेहरा घूम रहा था। वो इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचकर लरज़ जाते थे। मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर मेरी अमल का क्या होगा? वो सोचने लगे, इसका कोई सहारा नहीं है, वो तो इस दुनिया की चालाकियों से वाकिफ़ भी नहीं है। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। इनका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। इन्हें अपनी बहन का बेटा आर्यान याद आया। हाँ, आर्यान ही है जो मेरी अमल को खुश रख सकता है। उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया, वो अमल की शादी आर्यान से करवा देंगे। इस तरह वो न सिर्फ एक अच्छे रिश्ते में बन जाएगी, बल्कि इसका मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा। इस फ़ैसले के बाद इनके दिल का बोझ कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी इन्हें अमल से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह अमल अपने बाबा के लिए नाश्ता लेकर आई। इसने देखा कि वो आज भी परेशान लग रहे हैं। बाबा, आप अभी भी परेशान हैं? इसने पूछा। शाहनवाज साहब ने एक गहरी सांस ली और अमल को अपने पास बिठाया। बेटा, तुमसे एक बात पूछनी है। जी बाबा।
आप पूछे ना, अमन ने इनके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। बेटा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे इनकार तो नहीं करोगी? इनकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश थी। अमल हैरान रह गई। बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका हर हुक्म मेरे लिए सराखों पर। आप जो भी मांगेंगे मैं आपको इनकार नहीं करूँगी। शाहनवाज साहब ने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा। अब इन्हें अपनी बात कहने की हिम्मत हुई। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम आर्यन से शादी कर लो। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, इसके साथ तुम खुश रहोगी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो मेरे इस फैसले को कबूल कर लो। ये सुनकर अमल के दिल में एक लम्हे के लिए हलचल मची। इसने कभी आर्यन को इस नज़र से नहीं देखा था। लेकिन इसके बाबा की आवाज़ में ऐसी बेबसी थी कि वो इनकार ना कर सकी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने शाहनवाज साहब का हाथ थामकर कहा, बाबा, आप मेरे लिए जो भी फ़ैसला करेंगे वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन होगा। मैं आप पर आंखें बंद करके भरोसा करती हूँ। वो जज्बाती हो गई और इनके सीने से लगकर बोली, आप मेरे लिए दुनिया की सबसे अहम शख्सियत है। मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो थोड़ी देर इनके सीने से लगी रही, फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, लेकिन बाबा, आप बार बार मुझसे दूर जाने की बातें क्यों करते हैं? आप कहीं नहीं जा रहे, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। शाहनवाज साहब की आंखों में भी नमी थी। उन्होंने अपनी बेटी के सर पर प्यार किया। और गहरी सांस लेकर कहने लगे, बेटा, तुमने आज टीवी पर खबर तो देखी होगी कि असफंदियार खान को जेल हो गई है। अमल ने नफ़ी में सर हिलाया। असफंदियार को 3 साल की कैद हुई है और ये सब कंपनी की खुफिया फाइलें लीक करने के जुर्म में हुआ। अदालत ने उसे मुजरिम करार देकर जेल भेज दिया है। शाहनवाज साहब ने एक ठंडी आह भरी। अगरचे मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि असफंदियार ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो बहुत नेक और मेहनती लड़का है। इसके वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने कंपनी को संभाला और दिन रात एक करके उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, मगर आखिरी बार खुफिया फाइलें इसी के हाथ में थी। वो कुछ लम्हे रुके, फिर मज़ीद बोले, और अब कंपनी का इंतज़ाम इसके कज़न फ़रहान के हाथ में है और मुझे इस बात की भी फ़िक्र है कि फ़रहान मुझे कंपनी में रहने देगा या नहीं। मैं तो असफंदियार के वालिद की भर्ती था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस कंपनी को दी है और अब मुझे इस बात की भी फ़िक्र है कि मैं शायद जल्द ही कंपनी से निकाल दिया जाऊं। इनकी आवाज़ में बहुत बेबसी थी। यही वजह है कि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचकर बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी शादी के बाद मैं अपने तमाम फ़राइज़ से फ़ारिग हो जाऊँगा और इस दुनिया से सुकून से जा सकूँगा। बाबा, प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। अमल ने फिर से इनका मुँह बंद कर दिया। वो अपने बाबा की परेशानी को समझ चुकी थी, लेकिन इसका दिल अंदर ही अंदर डूब रहा था। इसने अपने बाबा के फ़ैसले को दिल से कबूल कर लिया था, मगर इसके दिल में एक अनजाना खौफ भी था। वो जानती थी कि इसकी ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदलने वाली है। अमल ने अपने बाबा की बात सुनी तो इसका दिल बैठ गया। वो जानती थी कि इनका फ़ैसला इसके लिए बेहतरीन ही होगा, लेकिन आर्यन से शादी का ख्याल उसे एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर रहा था। वो अभी तक इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाई थी। इन सब बातों के बावजूद इसने दिल ही दिल में अपने बाबा की खुशी के लिए ये रिश्ता कबूल कर लिया था। शाम का वक्त था जब शाहनवाज साहब ने अपनी बहन फरीहा को फ़ोन करके घर बुलाया। फरीहा अपनी अकलौती बेटी आलिया और बेटे आर्यन के साथ फ़ौरन चली आई। वो अंदर दाखिल हुई तो इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि यह मुलाकात किस मकसद के लिए हो रही है। फरीहा एक लालची औरत थी और चाहती थी कि इनका बेटा आर्यन अमल से शादी करे, क्योंकि शाहनवाज साहब के बाद इनका घर और बाकी सारी जायदाद अमल के नाम हो जाएगी और अगर आर्यन अमल से शादी कर ले तो वो सब इनके हाथ लग जाएगा। शाहनवाज, क्या बात है? तुमने अचानक क्यों बुलाया? फरीहा ने एक गहरी सांस लेकर पूछा। शाहनवाज साहब ने एक लंबी सांस ली और बोले, फरीहा, मैं चाहता हूँ कि आर्यन और अमल की शादी हो जाए। ये सुनकर फरीहा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे उन्होंने किसी जंग में फ़तह हासिल कर ली हो। उन्होंने शाहनवाज साहब के हाथ पर हाथ रखकर कहा, शाहनवाज, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे हमेशा से ही अमल और आर्यन की जोड़ी बहुत पसंद थी। मुझे मालूम था कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अमल एक खामोश दिल के साथ ये सब देख रही थी। वो अपने बाबा की खुशी के लिए कुर्बानी दे रही थी। उसे आर्यन से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वो उसे एक अच्छा दोस्त समझती थी। लेकिन अपने बाबा से दूर जाने का गम उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। दूसरी तरफ फरीहा और आलिया अपनी जीत पर बहुत खुश थी। वो मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी। आर्यन भी खामोश था।
शादी की तमाम रसूमात मुकम्मल हो चुकी थी। अमल एक खामोश दिल के साथ आर्यान के घर में दाखिल हुई। इसका दिल एक अनजाने खौफ और बेयकीनी में डूबा हुआ था। वो अपने बाबा से दूर होकर बहुत गमगीन थी, लेकिन इसने अपने आंसुओं को छुपाकर अपने चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट सजा रखी थी। शुरू के चंद दिन अमल ने महसूस किया कि आर्यान एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार शख्स है। उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता और रात गए घर आता। वो अमल के साथ बात करने से भी कतराता था और उसे नज़रअंदाज करता था। अमल इस रिश्ते में ख़ुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगी। उसे यह एहसास होने लगा कि वो इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, बस एक अजनबी की तरह थी। रात आर्यान देर से घर आया। अमल इसके इंतज़ार में जाग रही थी। जैसे ही आर्यान ने कमरे में कदम रखा, अमल ने नरमी से पूछा, आर्यान आप इतनी देर से आए? ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ आऊँ, जब चाहूँ जाऊँ, तुम्हें इससे क्या? आर्यान ने इसकी तरफ देखा और एक तल्ख़ मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आर्यान के इस रवैये से अमल का दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि इसके लिए इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। वो इसके लिए सिर्फ़ और एक शख्स है। अमल की आंखों में आंसू आ गए। इसने खामोशी से अपना रुख मोड़ लिया और बिस्तर पर लेट गई। वो सारी रात जागती रही। इसका दिल गम और मायूसी से भरा हुआ था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अमल अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के दुखों को अपने अंदर ही समेटे हुए थी। वो आर्यान के बेहिसी और लापरवाही से रोज़ाना लड़ती थी। लेकिन इसने कभी अपने बाबा से कुछ भी नहीं बताया। जब भी वो अपने बाबा से बात करती, इनकी आवाज़ में कमज़ोरी और इनके अल्फाज में थकन महसूस करती थी। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी, लेकिन घर के मकीनों में से किसी एक के पास भी इतना टाइम नहीं था कि जाकर उठा ले। अमल ने बर्तन जोड़कर हाथ खुश करते हुए फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन करने वाला कोई और नहीं, शाहनवाज साहब थे। अमल की आवाज़ सुनकर बोले, बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अमल ने झूठ बोलते हुए कहा। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थकन महसूस हो रही है। शाहनवाज साहब ने एक गहरी सांस ली। बेटी का बुझा बुझा लहजा उनसे छुपा ना रह सका तो पूछ बैठे, बेटा तुम मुझसे कभी कुछ छुपाती तो नहीं? अमल का दिल धक से रह गया। इसने फ़ौरन कहा, बाबा मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी, सब कुछ ठीक है। इसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। बेटा मुझे बताओ कि क्या मसला है? क्या आर्यान तुम्हें परेशान कर रहा है? ये सुनकर अमल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसे फ़ौरन अपने आंसू पोंछे और कहा, बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्यान बहुत अच्छा है, आप मेरे लिए परेशान मत हो। मैं जानती हूँ कि आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है और अगर आप मेरे लिए फ़िक्र करेंगे तो आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। शाहनवाज साहब ने महसूस किया कि इनकी बेटी कुछ छुपा रही है, लेकिन वो इस पर मज़ीद दबाव नहीं डालना चाहते थे। वो जानते थे कि अमल बहुत हसास है और सिर्फ इतना कहा, बेटा तुम अपना ख्याल रखना। किचन से गिलास टूटने की आवाज़ आई तो फरिया एकदम चौंकी। लो जी, हो गया एक और नुकसान। पाँव में चप्पल डालते हुए वो किचन की तरफ बढ़ी। अमल बिखरे हुए कांच के टुकड़े समेट रही थी। बीबी, ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, फरिया ने ऊंची आवाज़ में कहा। यहाँ हर एक चीज़ मेरी है। तुम मेरे घर में रहते हुए हर दूसरे दिन नुकसान क्यों करती हो? तुम तो शुक्रगुजार रहो कि तुम्हारे बाप के कहने पर मैंने अब तुम्हें अपने अकलौते बेटे की दुल्हन बनाया है, वरना तुम्हारी औकात ही क्या थी। फरिया का यह ताना सुनकर अमल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इससे फ़ौरन कहा, पप्पो ये शादी आप और बाबा की मर्ज़ी से हुई थी। अगर बाबा ने आपसे इल्तिजा की थी और आपको मैं पसंद नहीं थी तो आपको इनकार कर देना चाहिए था। वो कांच के टुकड़े समेटती रही। अपनी ज़बान को लगाम दो अमल, मेरी मत मारी गई थी जो अपने बेटे की शादी तुमसे कर दी, फरिया ने जलते भुनते कहा और किचन से चली गई। फरिया का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा था। शादी के बाद के इब्तदाई दिन तो बहुत अच्छे गुजरे थे, लेकिन जैसे ही शाहनवाज साहब के माली हालत कमज़ोर होने लगे तो फरिया का रवैया भी बदलने लगा। अब वो अमल को ताने देती रहती थी। आर्यान, घर का राशन ख़त्म हो गया है, कल पकाने के लिए परेशानी होगी, प्लीज़ आते हुए ले आइएगा। अमल ने कमरे में दाखिल होकर फ़ोन पर गेम खेलते हुए आर्यान से कहा। आर्यान की स्क्रीन पर तेज़ी से चलती हुई उंगलियां एक दम रुक गईं। वो मुड़ा और अमल की तरफ गुस्से से देखा। जब आना तो कुछ बुरा सुनाती हुई ही आना, इसने तलख़ी से कहा। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा कि मैं तुम सबका पेट भरता रहूं। अमल हैरान रह गई। आर्यान, मैंने तो सिर्फ राशन लाने का कहा है, इसमें बुरा क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ कि जब जो दिल चाहे कहो? आर्यान गुस्से से बोला।
मैं पहले ही कितने खर्चे बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुमने तो मुझे ज़िंदा ही मार दिया है। ये सुनकर अमल के दिल में एक गहरा ज़ख्म लगा। इसने बेबसी से आर्यन की तरफ देखा और कहा, आर्यन, आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी दुश्मन नहीं। मेरी बीवी? आर्यन ने तंजन कहा, तुम मेरी बीवी नहीं, एक बोझ हो। तुम्हारे बाप ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया था, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ये सुनकर अमल की आंखों में आंसू आ गए। इससे कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर चल गई। इसका दिल टूट चुका था, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल की धड़कनें तेज़ थी। अमल के कानों में अभी भी आर्यन के सख्त अल्फाज गूंज रहे थे। इसी दौरान इसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर शाहनवाज साहब का नाम देखकर इसने फ़ौरन फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से खांसी की आवाज़ें आ रही थी और आवाज़ में कमज़ोरी थी। बेटा अमल, शाहनवाज साहब ने बड़ी मुश्किल से कहा, तुमसे मिलना है, फ़ौरन आ जाओ। बाबा, क्या हुआ है आपको? अमल ने परेशानी से पूछा, आपकी आवाज़ इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है? बेटा बस आ जाओ, उन्होंने बमुश्किल कहा। अमल ने फ़ौरन फ़ोन बंद किया, दरवाजे की तरफ भागी। इससे पूछे मुड़कर नहीं देखा। इसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो अपने बाबा के घर पहुंची तो वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। इनकी सांसें बहुत आहिस्ता चल रही थी। अमल ने इन्हें उठाया और टैक्सी में बिठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स ने इन्हें फ़ौरन इमरजेंसी में दाखिल किया। अमल बाहर बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और इसने बताया कि इनकी हालत नाजुक है और इन्हें फ़ौरन इलाज की ज़रूरत है। इस दौरान शाहनवाज साहब ने आंखें खोली और अमल से पूछा, बेटा आर्यन कहाँ है? अमल ने इनका हाथ थाम कर कहा, बाबा, आपको किसी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी आपके साथ है। मैं आर्यन को फ़ोन करके बुला लूँगी। वो जानती थी कि आर्यन शायद ही आए, लेकिन अपने पापा को तसल्ली देने के लिए इससे झूठ बोला। अभी आपको सुकून की ज़रूरत है, आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ। अस्पताल का कमरा मुकम्मल खामोश था, सिर्फ मशीनों की हल्की आवाज़ें गूंज रही थी। अमल अपने बाबा का हाथ थामे बेबसी से इनके चेहरे को देख रही थी। इनका चेहरा जर्द पड़ चुका था और सांसें बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटे जैसे ज़िंदगी और मौत के दरमियान की कशमकश में हो। आर्यन अभी तक नहीं आया था। अमल ने कई बार उसे फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन इसका फ़ोन बंद था। इसके दिल में मायूसी का एक गहरा समंदर बन रहा था, लेकिन वो इसको छुपाते हुए अपने बाबा के सामने मुस्कुरा रही थी ताकि वो कोई दुख महसूस ना करें। शाहनवाज साहब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और अमल को देखा। इनके होठों पर एक थकी हुई मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने इशारा किया कि वो इनके करीब आए। अमल इनके करीब हो गई और इनका हाथ अपने सर पर रख दिया। बेटा अमल, इनकी आवाज़ बमुश्किल निकल रही थी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम्हारी आंखों में दुख है। अमल का दिल फट कर रह गया। उसने रोते हुए कहा, बाबा ऐसी बातें मत करें। नहीं बेटा, मुझे सच बताओ, शाहनवाज साहब ने ज़ोर लगाते हुए कहा। क्या आर्यन तुमसे ठीक से पेश आता है? अमल ने झूठ बोला, बाबा वो बहुत अच्छा है। ये सुनकर शाहनवाज साहब ने सर हिलाया और कहा, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है। वो कुछ लम्हे रुके, फिर दोबारा कहने लगे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख आए। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मैंने गलत फ़ैसला किया है। शाहनवाज साहब ने एक गहरा सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद कर ली। इनका हाथ जो अमल ने थामा हुआ था वो नरम पड़ गया। अमल का दिल बैठ गया। इसने महसूस किया कि इनके बाबा की ज़िंदगी की शम्मा बुझ रही है। इसे ज़ोर से रोते हुए कहा, बाबा आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाहनवाज साहब इस दुनिया से जा चुके थे। अमल इनके जिस्म से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम सुकून टूट चुका था। इसका दिल बेबसी और दर्द से भर गया था। अपने बिखरे वजूद के साथ अमल अपने बाबा की मौत का मातम मना रही थी। शाहनवाज साहब की वफ़ात का गम इसके दिल में एक गहरे ज़ख्म की तरह था। वो कमरे के एक कोने में गुमसुम बैठी थी। आंसू इसके गालों पर बह रहे थे। इसकी नज़रें लोगों पर थीं जो इसके बाबा के जनाजे पर ताज़ियत के लिए आ रहे थे। अचानक अमल की नज़र अपनी फूफो फरिया, जो वहाँ मौजूद लोगों के सामने ड्रामा कर रही थी। फरिया ने एक मसनूई गमकीन चेहरा बनाया हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ओ मेरे भाई, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? हाय, अब मेरी अमल का क्या होगा? वो तो यतीम हो गई। वो अमल के पास आई, उसे अपने सीने से लगाया और झूठे आंसू बहाते हुए कहने लगी, देखो मेरी बेचारी भतीजी को, इसे कौन संभालेगा? अमल ने फरिया के सीने से लगकर इनका ये झूठा ड्रामा देखा। वो हैरान थी कि कोई औरत इतनी सफाक और बेरहम कैसे हो सकती है। इसे देखा कि फरिया के चेहरे पर गम की एक झूठी परत थी।
लेकिन इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बहुत अच्छी तरह से अदाकारी कर रही थी। कोई भी शख्स इनके इस ड्रामे पर शक नहीं कर सकता था। सब लोग इनकी हमदर्दी कर रहे थे और इनकी तसल्ली दे रहे थे। अमल ने अपने दिल ही दिल में सोचा, कितनी खूबसूरती से ये अपना रूप बदल लेती हैं। कोई भी इनकी असलियत नहीं जानता। उसे अरियान अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इसका दुख और भी बढ़ गया। वो तन्हा थी और इसकी तन्हाई ने उसे मज़ीद कमज़ोर कर दिया था। अपने बाबा शाहनवाज साहब के गुज़र जाने के बाद महीनों गुज़र गए थे। अमल ने जैसे तैसे करके ख़ुद को संभाल लिया था। दुख का वो गहरा ज़ख्म अब एक खामोश दाग की सूरत इसके दिल में था। इसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वही तन्हाई, वही फरिया के ताने और अरियान की बेरुखी। लेकिन अब अमल ने इन सब बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया था। इसने ये सोचकर सुकून हासिल कर लिया था कि अब वो ना अरियान को बदल सकती है और ना ही फरिया के रवैये को। आज सुबह वो उठी और तैयार हुई। अमल का इरादा शाहनवाज साहब की फर्म में इनकी जगह काम करने का था। उसे तैयार देखकर अरियान के माथे पर बल पड़े। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? नाश्ते पर बैठो। इससे अमल को तैयार देखकर पूछा। मैं जॉब करूँगी, अमल ने बहुत ही आम से लहजे में जवाब दिया। और किसकी इजाज़त है? अरियान ने तेवरी चढ़ाकर पूछा। घर के जो हालात चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी की इजाज़त की ज़रूरत है, अमल ने अरियान पर तंज करते हुए कहा। ख़ास तौर पर इस शख्स की जो अपनी जिम्मेदारियों को समझने के काबिल नहीं या शायद समझना नहीं चाहता। इससे पहले कि अरियान कुछ कहने के लिए लब खोलता, फरिया ने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए चुप रहने का इशारा किया। अमल ने नाश्ते की प्लेटें समेटी और किचन में रखनी चली गई। बेवकूफ़ लड़के, जब वो कर रही है तो करने दो, अच्छा है कमा कर यहीं लाएगी। फरिया ने अरियान को अमल के जाने के बाद पट्टी पढ़ाते हुए कहा। और जितनी जल्दी हो सके इसके बाप का मकान भी अपने नाम करवा लो। फरिया की बात सुनकर अरियान ने एक लंबी सांस ली और खामोश हो गया। अमल ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन इससे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। वो अपनी ज़िंदगी की डोर खुद संभालना चाहती थी। अमल अपने बाबा की फर्म में पहली बार कदम रख रही थी। वही दफातर, वही लोग और वही माहौल, लेकिन आज सब कुछ बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। एक तरफ दुख था और इसके बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे, और दूसरी तरफ एक जिम्मेदारी का एहसास था जो इसके कंधों पर आन पड़ा था। इस्तकबालिया पर पहुंची तो एक मुलाजिम ने पूछा, आप किससे मिलना चाहती हैं? मैं अमल शाहनवाज हूँ, मैं यहाँ अपने बाबा की जगह काम करने आई हूँ, अमल ने एतमाद से जवाब दिया। मुलाजिम ने उसे देखकर शक की नज़र से देखा, लेकिन इसने उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। अमल अपने बाबा के दफ्तर में दाखिल हुई। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गए थे। मेज़ पर इनकी तस्वीर, इनकी किताबें और कागजात, ये देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने खुद को रोका और मजबूत रहने का फैसला किया। 3 साल गुजर गए थे। असफंदियार खान जेल से वापस आ चुका था। कंपनी के मुलाजमिन ने उसे खुशामदीद कहा। उसके चेहरे पर एक तल्खी और गुस्सा था। वो सबको देखते हुए अपने दफ्तर की तरफ बढ़ा। दफ्तर में दाखिल होते ही इसकी नज़र अमल पर पड़ी, जो शाहनवाज साहब की कुर्सी पर बैठी थी। ये कौन है? असफंदियार ने अपने एक मुलाजिम से पूछा। ये अमल है, शाहनवाज साहब की बेटी है, मुलाजिम ने जवाब दिया। ये सुनकर असफंदियार के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। इसने अमल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी। उसे शाहनवाज साहब का बयान याद आया, जिसकी वजह से वो जेल गया था। वो सोच रहा था कि किस तरह एक वफादार मुलाजिम ने इसके साथ गद्दारी की और उसे धोखा दे से जेल भिजवा दिया। वो कुछ नहीं बोला, बस एक सर्द निगाह अमल पर डालकर अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गया। फ़ोन की घंटी बजी। अमल ने असफंदियार खान के दफ्तर का नंबर देखा और फ़ोन उठाया। आ जाए मिस अमल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। असफंदियार की आवाज़ सर्द थी। अमल का दिल तेज़ी से धड़क रहा। झिझकते हुए छोटे छोटे कदमों के साथ असफंदियार के दफ्तर तक पहुंची। दरवाजे पर हल्की दस्तक दी और बोली, मैं आई कम इन सर? यस प्लीज़ मिस अमल। असफंदियार अपनी कुर्सी पर मुकम्मल शान व शौकत से बैठा था। जी सर, आपने बुलाया था? अमल ने इससे पूछा। यस मिस अमल, बिल्कुल मैंने बुलाया था। वो कुर्सी से उठा और उसकी तरफ मुड़ा। आपके वालिद साहब के इंतकाल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, इसने कहा। अमल ने अपनी नज़रें नीचे झुका लीं। वो जानती थी कि असफंदियार ये सिर्फ रस्म के तौर पर कह रहा था। तो फिर अब आपने इनकी जगह ज्वाइन कर ली है तो मैं आपको आपकी कुछ जिम्मेदारियां समझा दूँ, असफंदियार ने कहा। सबसे बड़ी और पहली बात तो ये कि जो काम जब दिया जाए उसे पेंडिंग में डाले बगैर मुकर्ररा तारीख से पहले मुकम्मल करना है। दूसरी और अहम बात यह कि अगर आप एक खातून हैं तो यहाँ ये सोचकर आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी कि अगर आपको
इजाफी घंटे भी देने पड़े तो देने होंगे। वो एक के बाद एक चीज़ उसे मज़े ले लेकर बता रहा था। इस कंपनी में सुस्ती, गफलत और वक्त का ज़िया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम मुकम्मल ना होने पर मेरी जानिब से कोई रियायत नहीं मिलेगी। अमल का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। वो असफंदियार के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट को देख रही थी। यस सर के अलावा कोई जवाब इसके होंठ से ना निकल सका। अब ये फाइलें उठाएं और इसकी रिपोर्ट दें मुझे आज। असफंदियार ने एक भारी बंडल इसकी तरफ बढ़ाया। अमल ने इस बंडल की तरफ देखा तो बेयकीनी से इसकी आंखों से निकला, ये सारी आज? जी, कोई मसला है? असफंदियार ने सवालिया नज़रों से पूछा। नहीं सर। अमल हकलाते हुए उठी और फाइलें उठाकर बाहर निकल गई। इसका दिल डूब रहा था। वो जानती थी कि ये काम एक दिन में मुकम्मल करना नामुमकिन है, लेकिन वो असफंदियार के सामने हार नहीं मानना चाहती थी। जब वो अपने दफ्तर में वापस आई तो इसने फ़ाइलों को मेज़ पर रखा और इन्हें खोलना शुरू किया। इन फ़ाइलों में कंपनी के पुराने केसेस और पिछले 3 साल के माली मामलात की तफसीलात थी। ये सब कुछ इतना ज़्यादा था कि उसे सर चकराने लगा, लेकिन वो जानती थी कि उसे ये काम करना है। इसने घड़ी की तरफ देखा। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। इसने गहरी सांस ली और काम में लग गई। इसने रात गए तक काम किया, लेकिन फ़ाइलें मुकम्मल नहीं हुई। वो जानती थी कि उसे कल सुबह असफंदियार के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अमल आधी रात को थकी हारी घर पहुंची। दरवाज़ा खुलते ही इसका सामना फरिया से हुआ। वो अपने बाजुओं को सीने पर बांधे हुए दरवाजे पर खड़ी थी। इनके चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट थी। वाह, आज तो हमारी बहू को आने की भी फुर्सत मिल गई है, फरिया ने तंज़िया अंदाज में कहा। मुझे तो लगा था कि तुम रात भर काम करोगी और घर ही नहीं आओगी। अमल ने इनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ अपने कमरे में जाना चाहती थी। वो जानती थी कि फरिया से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या हुआ, ज़बान पर ताला लग गया? फरिया ने इसका रास्ता रोकते हुए कहा। क्या इतनी थक गई हो कि बोल भी नहीं सकती? मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दें। अमल ने बड़ी मुश्किल से कहा। सोने दें? फरिया ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे बाप ने तुम्हें इसलिए तो नहीं ब्याया था कि तुम रात भर बाहर रहो और घर आकर आराम करो। ये सुनकर अमल का दिल टूट गया। इसने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे बाबा के बारे में कुछ ना कहें, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे बाबा की बात करने से तुम नाराज़ हो जाती हो? फरिया ने गुस्से से कहा। अमल ने फिर से कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछ रही थी। वो जानती थी कि फरिया के तानों का कोई जवाब नहीं है। वो वहाँ से चली गई और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो आज वक्त से पहले ही दफ्तर पहुंच गई थी ताकि कल की फ़ाइलें आज मुकम्मल कर ले, और इन्हें ख़त्म करने में वो कामयाब भी हो गई थी। दफ्तर में बाकी सब ने भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू कर दिया था। वो नाश्ता करके नहीं आई थी। इसने प्यून से अपने लिए चाय मंगवा ली। अभी आखिरी घूंट लेकर कप रखा ही था कि इसका बुलावा आ गया। इससे सारी फाइलें उठाई और रिपोर्ट्स लेकर असफंदियार के दफ्तर की तरफ चल दी। वो अंदर दाखिल हुई। असफंदियार ने उसे बैठने का इशारा किया। उम्मीद है आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, इसने कहा। उसे यकीन था कि जितना काम वो उसे दे चुका है वो एक दिन में मुकम्मल करना नामुमकिन है, और उसका पूरा इरादा था कि वो अपनी तवक्को के बरक्स अमल को खूब शर्मिंदा करेगा। लेकिन जी सर, मैंने इन सारी फ़ाइलों को रिपोर्ट्स तैयार कर दी हैं। सुनकर इसके चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात उभरे, जिन पर इसने फ़ौरन काबू पाया और इतना ही कह सका, गुड, आप वो रिपोर्ट्स मुझे दे दीजिए और कुछ और फाइलें हैं वो ले लें। ये सुनकर अमल की हिम्मत जवाब दे गई। सर, सॉरी टू से, लेकिन इस दफ्तर में मेरे अलावा भी बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं और मुझे यकीन है कि आपको अंदाज़ा था कि जितना काम आपने मुझे दिया था वो एक दिन में मुकम्मल करना मुमकिन नहीं था। इसने असफंदियार की आंखों में आंखें डालकर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। जी मिस अमल, मुझे मालूम है, लेकिन मैं यहाँ नहीं था। इसकी वजह से बहुत से काम हैं करने को, और फिर किसी एक को तो बिल्ली का बकरा बनना ही पड़ता है। असफंदियार ने लापरवाही से जवाब दिया। तो वो बिल्ली का बकरा आपने मुझे बना दिया। अमल का बस नहीं चल रहा था कि वो सारी फाइलें असफंदियार के सर पर दे मारे। अमल अपने दफ्तर में बैठी काम करते हुए असफंदियार को कोस रही थी। जेल में ही रहता तो अच्छा था, छूटने के बाद मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने आ गया है। वो मुसलसल बड़बड़ाई जा रही थी और उसे ये भी होश नहीं था कि इसके पीछे कोई इसकी सारी बड़बड़ाहट सुन रहा है। कुछ कहा आपने मिस अमल? वो अपनी पीठ पीछे भारी मर्दाना आवाज़ पर चौंकी। मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं, असफंदियार ही था। इसके पैरों से ज़मीन निकल गई। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। नहीं सर, कुछ भी नहीं।
मैंने तो कुछ नहीं कहा, इसने हकलाते हुए जवाब दिया। असफंदियार के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। मेरा इरादा था कि आप पर काम का बोझ कुछ कम कर दूं, लेकिन अब सोच रहा हूं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर असफंदियार ने उसे घूरा और वहां से चला गया। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। अमल का दिल चाहा कि वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दे। वो तकियाहारी सोने की नीयत से बिस्तर पर आकर बैठी ही थी कि आर्यन की आवाज़ पर चौंकी। तुम्हें अगर नौकरी करने की इजाज़त दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी देर तक घर से बाहर रहना शुरू कर दो। आर्यन इस पर एहसान जतलाते हुए अंदाज में बोला। पहली बात तो ये कि नौकरी करना मेरा शौक़ नहीं है, बल्कि मेरी मजबूरी है। और मैं इस कंपनी में अपने बाप की जगह पर मुलाजिम हूँ। वो कंपनी मेरे बाप की नहीं है जो मुझे मेरी मर्ज़ी से आने जाने दें। अमल ने जले हुए लहजे में कहा। अच्छा बस, शौहर हूँ तुम्हारा, तमीज़ से बात किया करो। आर्यन ने उसे खामोश करवाया। इसे एक नज़र आर्यन पर डाली और सोने के लिए आंखें मूंद ली। अभी वो खुद को पुरसून करना ही चाह रही थी कि आर्यन की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। तुम्हारे घर के कागजात कहाँ हैं? कल मुझे निकाल कर दे देना, आर्यन ने पूछा। यह सुनकर अमल की आंखें खुल गईं। आपने इन पेपर्स का क्या करना है? इसने उठते हुए पूछा। क्या मतलब क्या करना है? जितना कहा है इतना कर लेना, आर्यन ने गुस्से से कहा। मैं वो पेपर्स आपको नहीं दूंगी, अमल ने दो टोक लहजे में जवाब दिया। अच्छा तो फिर मुझसे ले लेना तलाक के पेपर्स, आर्यन ने सफाकी से कहा और वहाँ से चला गया। अमल बेयकीनी से इसकी पुश्त को तकती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना सफाक कैसे हो सकता है। पूरी रात इसने तकिया भिगोया। नींद उड़ चुकी थी और दिल की धड़कन ने इसकी सारी थकन को भुला दिया था। वो रात इसके लिए बहुत लंबी थी। वो सारी रात नहीं सो सकी थी। सर भी रात भर जागने से भारी था। इसे नाश्ते की मेज़ पर आर्यन और बाकी सबको मुकम्मल नज़रअंदाज किए रखा। खामोशी से फरिया को आवाज़ ने तोड़ा। अमल, तुमने घर के पेपर्स आर्यन को दे दिए हैं? फुप्पो, वो मेरा घर है, मेरे अब्बा और आपके भाई की निशानी है। वो कागजात मैं क्यों दूँ? अमल ने बेयकीनी से इन्हें देखा। हाँ तो काम भी इनकी अपनी बेटी और भांजे के लिए ही है। मुझे आलिया की शादी करनी है, फरिया ने डिटाई से कहा। आलिया मेरी या मेरे अब्बा की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो आप और आर्यन की ज़िम्मेदारी है और इसकी शादी की ज़िम्मेदारी आपकी है। अमल ने साफ गोई का मुजाहरा किया। हाँ तो बीबी, वो तुम्हारी भी नंद और फुप्पी साथ बहन है। वो घर क्या कब्र में साथ लेकर जाओगी? फरिया ने हाथ पार करते हुए कहा। मैं कब्र में लेकर जाऊँ या मज़ार बनवाऊँ, वो मेरी मर्ज़ी है। अमल फ़ौरन उठी और दफ्तर के लिए निकल गई। वो अब मज़ीद वहाँ रहकर इनकी बातें नहीं सुन सकती थी। दफ्तर में भी इसका दिल बोझल था। इसके दिमाग में घर वालों की बातें, आर्यन की तलाक की धमकी और इसका सफाक रवैया गर्दिश कर रहा था। वो कभी भी अपना घर नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन इन जालिम और सफाक लोगों से कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर दें। आर्यन से उसे किसी भी भलाई की उम्मीद नहीं रही थी। उसे यह यकीन था कि वो उसे तलाक देने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगा। यही सब सोचते हुए उसे कंपनी से कर्ज लेकर दरख्वास्त दे दी। थोड़ी ही देर में वो असफंदियार के सामने बैठी थी। मिस अमल, आपको इतनी बड़ी रकम की क्या ज़रूरत पड़ गई है? असफंदियार ने पूछा। मेरी नंद की शादी है, इससे शर्मिंदगी से नज़रें नीचे झुकाईं। ओह, तो मोहतरमा शादीशुदा हैं? असफंदियार ने खुद कलामी की। तो आपकी नंद की जिम्मेदारी आप पर क्यों है? असफंदियार ने सवालिया नज़रों से देखा। अमल जो मज़ीद शर्मिंदा महसूस करने लगी थी, बात संभालते हुए बोली। मेरे शौहर की आमदनी काफ़ी नहीं है और मैं बाबा का घर बेचना नहीं चाहती, इसलिए सर आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप प्लीज़ ये कर्ज मंजूर कर दें। इसने इल्तिजा की। असफंदियार के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। शायद यही इसके लिए सही मौका था। मिस अमल, आपको किसने कहा कि वो घर शाहनवाज साहब का है? असफंदियार ने इससे पूछा, जिस पर वो बुरी तरह उलझी। क्या मतलब? इसने बेयकीनी से देखा। इस घर में 50% कंपनी का हिस्सा है जो कर्ज लेकर बनवाया गया था, इसीलिए वो इसको ऐसे ही बेचा नहीं जा सकता। तो आप पर पहले ही कंपनी का एहसान है, आप दोबारा कर्ज नहीं ले सकती। इसके अल्फाज अमल पर क़यामत की तरह गुजरे। इसकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। हाँ, एक रास्ता है, असफंदियार ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसने पुरुउम्मीदी से असफंदियार को देखा। तलाक लेकर मुझसे निकाह कर लें, आपका शौहर वैसे भी शौहर कहलाने के काबिल नहीं। असफंदियार ने हकीकत बेबाक अंदाज में कही और साथ ही अमल का अच्छा खासा खून जला दिया। वो झटके से अपनी जगह से उठी। आपका दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? अमल ने गुस्से से कहा। ज़रा सी भी शर्म और लिहाज है आप में? आप जैसे खबीज़ लोग होते हैं जिनकी वजह से लोग अपनी ख़वातीन को बाहर नहीं निकलने देते हैं।
इससे मज़ीद कहा, मैं आपके एहसान पर लानत भेजती हूँ। ये कहकर वह एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी थी। असफंदयार शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे जाता हुआ देखता रहा। इसके दिल को सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि इसके बाप की गवाही की वजह से ही तो वो जेल में गया था। असफंदयार से मुलाकात के बाद वो दफ्तर में नहीं रुकी थी। इसका वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। वो घर पहुँची, अपना पर्स रखा और बिस्तर पर ढेर हो गई। काफ़ी देर तक वो छत को घूरती रही। ये दुनिया कितनी जालिम थी। हर शख्स मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इससे खुद को रोने से रोका और वॉशरूम जाने के लिए उठी। इसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े खाकी लिफाफे पर पड़ी। इसका दिल बुरी तरह धड़का। इससे इन्हें उठाया और जिन आंसुओं को वो बहने से रोक रही थी वो बंद तोड़कर बह निकले और इसके गालों को भिगो गए। अरियान ने उसे तलाक दे दी थी। इसी वक्त फरिया की आमद हुई। जाओ बीबी, अपना सामान बांधो और चलती बनो। अपने इसी बाप के घर में जिस पर तुम्हें मज़ार बनवाना था। इसे फरिया को आंख उठाकर देखा। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी आप लोगों को। वो इतना ही कहकर सकी और अपना सामान पैक करके अपने बाबा के घर आ गई। अब इस मतलब परस्त दुनिया में वो अकेली थी, बिल्कुल तन्हा। आज उसे शहनवाज साहब की याद और शिद्दत से आई। इसके बाप ने सारी ज़िंदगी उसे फूलों की तरह पाला था और इस जालिम दुनिया ने इस फूल को मसल कर रख दिया था। असफंदयार ने दफ्तर में अमल की कुर्सी खाली देखी तो पूछा। मालूम करने पर पता चला कि अमल ने दफ्तर से छुट्टी ली है। अमल नौकरी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि अब वो घर जो वो समझती थी कि इसके बाप का है, वो भी कर्ज पर बनाया गया था। नौकरी छोड़ने का मतलब था कि उसे 50% वापस करना पड़ता, जबकि इसके पास तो जमा पूंजी के नाम पर बस बाप की यादें थीं। इद्दत पूरी करने के लिए इसे दफ्तर से छुट्टियां ले ली थी और अपनी छुट्टियों की दरख्वास्त ईमेल कर दी थी। इसका दिल बहुत दुख रहा था कि इसने अपने बाप को पुरसुकून कर लिया था। वो जानती थी कि इसे मजबूत रहना है। तकरीबन 12:30 बजे के करीब जब इसका मोबाइल बजने लगा, अपने ध्यान में इसे बिना देखे नंबर फ़ोन कान से लगाते हुए जो नहीं हेलो कहा, दूसरी जानिब से आती भारी गिरदार आवाज़ की धड़कन तेज़ कर गई थी। हेलो अमल साहिबा, कैसी हैं आप? हेलो को कदरे खींच कर अदा करते हुए वो खांसी शगुफ्ता लहजे में गोया हुआ था। कौन बोल रहा है? वो उसे किसी तौर पर तासुर नहीं देना चाहती थी कि वो उसे पहचान चुकी है। जब ही अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए इसे सपाट लहजा अख्तियार किया था। अव्वल तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन फिर भी अगर आप अनजान बनने से भी होती हैं तो कोई बात नहीं है। असफंदयार खान बात कर रहा हूँ, वो महफूज लहजे में बोला। तो इस दर्जा घमंड अमल की पेशानी शिकन आलूद कर गया। आपको ये खुशफहमी क्यों है कि कोई आपको बुला नहीं सकता? वो चाह कर भी अपने लहजे में डर आने वाली तलखी को छुपा ना सकी, मगर दूसरी जानिब भी शायद भला का खुद पसंद शख्स था। जब भी वो इसकी बात का बुरा माने बगैर इंतहाई सुकून से गोया हुआ था, इसलिए कि असफंदयार खान को बुलाना इतना आसान नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी असफंदयार खान को नहीं जानती तो वो दो बदो बोली थी, तो मैं ये कहूँगा कि झूठ आप जैसी सोमो सलाद की पाबंद लड़की पे जचता नहीं है। वो इसकी बात से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए मज़े से बोला तो दूसरी तरफ इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक चंद पल के लिए खामोशी छा गई थी। घबरा रही हैं? इससे मुस्कुराकर सवाल किया तो अमल ने गुस्से से बोली, मैं घबरा नहीं रही हूँ, मैं हैरान हूँ और ये सोच रही हूँ कि आप जैसे ढीठ इंसान से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊँ। आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, वरना मुझे यकीन है कि आप ये नहीं सोच रही थी। वो एक बार फिर इसकी बात का बुरा माने बगैर नॉर्मल लहजे में बोला, देखिए असफंदयार साहब, मैं गैर मर्दों से बातें या इनसे दोस्ती करने वाली लड़की नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे परेशान मत करें। गहरी सांस लेते हुए इसने कहा, मैं इस हकीकत से बाखूबी वाकिफ़ हूँ कि आप कोई आम लड़की नहीं हैं, जभी तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी की जानिब खुद पेशरफ़्त की है। वो इसकी इस्तात को नज़रअंदाज किए बिना किसी हिचकिचाहट के वाज़ेह अल्फाज में अपना मदा बयान करते हुए बोला, तो अमल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आप होते कौन है मेरी तरफ पेशरफ़्त करने वाले, और क्या सोच आपने मुझे इतने साम से ये इत्तला दी है? आप कोई ऊंची चीज़ हैं तो अपने घर में। मैं आप जैसे करप्ट लोगों से बात करना भी अपनी तौहीन समझती हूँ। दोबारा मुझे फ़ोन करने की गलती मत कीजिएगा। इसकी आवाज़ बेख्तियारी ऊंची हो गई थी। और दोबारा आप भी मुझसे इस लहजे में बात करने की गलती मत कीजिएगा। वह एक सख्त इंतहाई सर्द लहजे में बोला तो अमल की शोला बरसाती ज़बान तालू से लग गई। इसकी हैसियत और इसकी ताकत का एहसास बड़ी शिद्दत से अमल के अंदर जाकर उसे खौफज़दा कर गया था। असफंदयार खान को ऑर्डर देने वाला भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, इसलिए आइंदा मुझसे बात करते हुए अपने लबो लहजे का
ख्याल रखिएगा। इंतहाई क्रॉफर्ड से बोलता हुआ वो नए सिरे से अमल के गुस्से को हवा दे गया था। वो शख्स खुद को समझ के आ रहा था। जल कर सोचते हुए इसने बेख्तियार दांत पीसे और फ़ोन बंद कर दिया। इद्दत के बाद ये अमल का दफ्तर में पहला दिन था। इसने आज अपने आप को पहले से ज़्यादा मजबूत किया। वो जानती थी कि असफंदियार इससे इसकी मुलाकात नागुज़ेर है, लेकिन वो उसे टालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो सीधा अपने दफ्तर में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इससे फ़ाइलों को खोला और काम में मसरूफ़ हो गई। असफंदियार ने सुबह ही इसकी आमद का इल्म होने पर अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस की थी। वो इससे मिलना चाहता था, लेकिन अमल मुसलसल उसे नज़रअंदाज कर रही थी। असफंदियार को कुछ काम के सिलसिले में अमल के दफ्तर जाना पड़ा, तो इसने बाहर से ही दरवाज़ा बंद देखा। इसे दस्तक दी और बोला, मिस अमल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अमल ने दरवाज़ा खोला। और असफंदियार को देखकर कहा, जी सर, क्या आपको कोई काम था? हाँ, मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जी सर, आप अभी कह सकते हैं। असफंदियार ने इसकी आंखों में देखा। मुझे आपसे तन्हाई में बात करनी है। अमल ने झिझकते हुए उसे अंदर आने का कहा। असफंदियार अंदर आया और दरवाज़ा बंद किया। मिस अमल, आपके रवैये में इतनी तब्दीली क्यों है? आपने पूछा। सर, मेरे रवैये में कोई तब्दीली नहीं है, अमल ने जवाब दिया। मैं आज बहुत मसरूफ़ हूँ। आपको जो भी कहना है आप कह सकते हैं। असफंदियार ने गहरा सांस लिया और कहा, मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि आपकी छुट्टियों के दौरान आपका काम किसी दूसरे को दे दिया गया था, लेकिन अब आप वापस आ गई हैं तो आपको वो काम दोबारा मिल जाएगा। जी सर, अमल ने सर हिलाया। एक और बात, असफंद ने इसकी तरफ देखकर कहा, आपने निकाह के बारे में क्या सोचा? सर, मुझे आपसे कोई निकाह नहीं करना, अमल ने कहा। अब आप जाएं, मुझे काम करना है। असफंदियार को बहुत गुस्सा आया। निकाह तो वो इससे हर हाल में करके रहेगा, चाहे वो राज़ी हो या नहीं। इसका बाप का बदला वो अमल से ही लेगा। अब उसने सोचा और चुप करके वहाँ से चला गया। दफ्तर से छुट्टी का वक्त हो चुका था। अमल, जो बहुत थकी हुई थी, ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। इसी दौरान एक अजीब सा लड़का इसको मुसलसल घूर रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। इसे फ़ौरन अपनी चादर दुरुस्त की और वहाँ से हटने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का इसके पीछे पीछे जा रहा था। अचानक असफंदियार की गाड़ी वहाँ आकर रुकी। इससे खिड़की से अपना सर बाहर निकालकर अमल से कहा, गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं शुक्रिया, मैं ऑटो ले लूँगी, अमल ने इनकार किया। असफंदियार की आवाज़ में तलख़ी थी। अगर खुद से नहीं बैठी तो घसीट कर बिठाऊँगा। तमाशा लगाने से बेहतर है कि खुद जाकर बैठ जाओ। यहाँ आँखों की जीनत बनने का ज़्यादा शौक़ है। अमल ने इसकी तरफ गुस्से से देखा और गाड़ी में बैठ गई। वो जानती थी कि असफंद के सामने बहस करना बेकार है। जैसे ही गाड़ी चली, असफंद ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। शुक्रिया सर, अमल ने कहा, लेकिन मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं थी। असफंद ने इसकी तरफ देखा और कहा, तुम बहुत ज़िद्दी हो, बेहतर होगा मेरे सामने करना छोड़ दो, इसमें तुम्हारा अपना नुकसान है। कल तैयार रहना, मैं काजी ले आऊँगा। अमल ने इसकी तरफ हैरत से देखा और बोली, असफंद यार, मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी है। आपको इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही? शादी तो होगी, तुम चाहो या नहीं। अगर तुम नहीं मानी तो ये वाहिद सहारा जो तुम्हारी छत है, ऐसा ना हो कि वो भी छिन जाए। इससे धमकी देते हुए कहा। बेबसी से अमल की आंखों में आंसू आ गए। इन्हें बचाकर रखो, काम आएंगे, असफंद यार ने इस पर निगाह डालते हुए कहा। इनके दरमियान कोई बहस नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। अमल की बेबसी और असफंद यार की ज़िद ने इस रिश्ते को एक नया रुख दिया। अगले दिन असफंद यार काजी को लेकर आया और अमल को एक गैर वाज़ेह खामोश निकाह में बांध दिया। अमल की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन असफंद यार को कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपने इंतकाम की आग को बुझाना चाहता था। निकाह के बाद असफंद यार उसे अपने कमरे ले आया। अमल इसके कमरे में बैठी थी। दिल की धड़कनें तेज़ थी। इसका दिल खौफ और बेयकीनी से भरा हुआ था। उसे ये यकीन नहीं आ रहा था कि वो किस सूरत हाल में है। वो किसके साथ एक ही छत के नीचे रहने पर मजबूर हो चुकी थी। जब असफंद यार कमरे में दाखिल हुआ तो इसने अमल को देखा। इसने अमल के पास जाकर कहा, तुम मेरी बीवी हो। क्यों? अमल ने इससे पूछा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? असफंद यार ने इसकी तरफ देखा और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हारे बाप की वजह से। ये सुनकर अमल का दिल बैठ गया। वो हैरान हो गई। अब पूछा, मेरे बाबा का क्या मतलब है? तुम्हारे बाबा ने मेरे ख़िलाफ़ गवाही दी थी, जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, असफंद यार ने कहा, और अब मैंने इनसे इनका इंतकाम ले लिया है। ये सुनकर अमल का दिल टूट गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इससे कहा, मेरे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो क्या करते
थे, मुझे अच्छी तरह से पता है। असफंदियार ने कहा, अब तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी। ये कहकर वो मुस्कुरा रहा था। इसका दिल इस इंतकाम की आग से भरा हुआ था। अमल बेबसी से उसे देख रही थी। वो जानती थी कि इसकी ज़िंदगी एक बार फिर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ये कहते ही वो इसकी तरफ आगे बढ़ा। अमल पीछे किसके खौफ से इसकी तरफ देखा। क्या क्या कर रहे हैं आप? निकाह हो चुका है ना? अब प्लीज़ मेरे करीब मत आइएगा। अब आप अपनी ज़िद पूरी कर चुके हैं। इसकी आवाज़ में खौफ और बेबसी थी। असफंदियार ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। मेरी ज़िद अभी पूरी नहीं हुई है। इसे इसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। नहीं प्लीज़, अमल ने कहा और उसके हाथ से ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूती से इसका हाथ पकड़े हुए था। तुम मेरी बीवी हो, असफंदियार ने कहा, और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। ये कहकर इसने अमल को अपने सीने से लगा लिया। अमल बेबसी से रो रही थी, लेकिन असफंदियार को कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपने इंतकाम की आग को बुझाना चाहता था। असफंदियार ने इसका दुपट्टा हटा दिया और उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा। अमल ने मुज़ाहमत की। नहीं प्लीज़ ये मत करें, लेकिन इससे इसकी एक ना सुनी। इसने अमल को अपने बाजुओं में जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर बोसा दिया। अमल ने आंखें बंद कर ली। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई और वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। असफंदियार उसे उठाकर बिस्तर पर ले गया और उसे, तुम अब मेरी हो, इससे कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अमल ने आंखें खोली और इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में बेबसी और दर्द था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। सुबह इसकी आँख खुली तो इसने खुद को असफंदियार के आसार में पाया। वो इससे दूर हुई। कल रात के सारे वाक़यात एक बार फिर इसके दिमाग में घूम गए। सर भी भारी था। इसने इन ख़यालात को झटका और ताज़ा होने चली गई। वो ताज़ा होकर आई तो असफंदियार भी उठ चुका था। अमल ने कोई बात नहीं की। वो इसकी नज़रों के सामने नहीं रहना चाहती थी, इसलिए नाश्ते के बहाने बावर्ची खाने में चली गई। दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया। असफंदियार अपनी चाय का आखिरी घूंट भर उठा और इस पर एक निगाह डालकर कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ, गाड़ी में आ जाओ, दफ्तर साथ जाएंगे। लेकिन वहाँ तुम एक मुलाजिम ही हो। खुद को मेरी बीवी समझकर और ये पोजीशन हासिल करने के बाद किसी खुशफहमी में नहीं रहना। ये निकाह मोहब्बत के तहत नहीं, बदले के तहत हुआ है। अमल के दिल को एक बार फिर बुरी तरह ज़ख्मी करके वो शख्स चला गया था। दफ्तर में इसने बाकी सारे मुलाजमों की तरह, बल्कि शायद इनसे ज़्यादा ही काम किया, क्योंकि वो यहाँ बली का बकरा थी। हाँ, ये सच था कि इसकी बलि ही चढ़ा दी गई थी असफंदियार के हाथों, इसके बदले की आग को तस्कीन पहुँचाने के लिए। दफ्तर से वापसी पर अमल ने खामोशी से रात का खाना तैयार किया। वो जानती थी कि असफंदियार को इसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वो इसकी बीवी थी और इसका फ़र्ज़ था कि वह इसके लिए खाना बनाया। वो अकेली ही बावर्ची खाने में काम करती रही और फिर दोनों ने खामोशी से खाना खाया। इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई, सिर्फ खानों की आवाज़ें गूंज रही थी। खाने के बाद अमल ने बर्तन समेटे और बावर्ची खाने में रखे। असफंदियार ने उसे देखा और कहा, कल सुबह जल्दी उठना है, इसलिए फ़ौरन कमरे में आओ, मुझे सुस्ती पसंद नहीं है। अमल ने इसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि इसकी सारी बातें बेकार होंगी, इसलिए इसे खामोशी अख्तियार की। वो कमरे में दाखिल हुई। इसका ख्याल था कि असफंदियार अब तक सो चुका होगा, इसलिए वो बिस्तर की दूसरी तरफ आहिस्तगी से जाकर लेट गई। अभी इसे आंखें मूंद दी थी कि असफंदियार ने उसे बाजू से घसीट कर अपने करीब किया। आप अभी तक सोए नहीं थे? इससे अकलाते हुए पूछा। मैंने कहा था कमरे में आओ, तो इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें लोरियाँ सुनाकर सुलाऊंगा, वो सर्द लहजे में बोला, बल्कि इसलिए कि मैं थक गया हूँ और मुझे थकान उतारनी है। अमल का दिल ज़ोर से धड़का। सुबह उठना है। इससे असफंदियार को रोकने की अपनी सी कोशिश की। हाँ, तो रोज़ उठना होगा। तो क्या रोज़ तुम मुझे ये कहकर दूर रखोगी? वो इसके मज़ीद करीब होता हुआ इसकी सांसें बंद कर गया और फिर रात के अगले पहर ही इसने असफंदियार से बहुत मिन्नतों के बाद रिहाई हासिल की थी। दफ्तर में अमल अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी जब दफ्तर में असफंदियार इसके कैबिन में दाखिल हुआ। ये क्या हालत बनाई हुई है यहाँ की? ये जो सारी इजाफी फ़ाइलें और रिपोर्ट्स हैं, इन्हें डिस्कार्ड करो और इस जगह की हालत सुधारो। अब वाकई अमल के दफ्तर में बहुत गंदगी थी। उसे फुर्सत ही नहीं थी। वो रोज़ाना के कामों में ही इतना मसरूफ़ रहती थी कि वो ये काम नहीं कर पाई थी। असफंदियार की बात सुनकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन इसे कुछ नहीं कहा। अमल अपना दफ्तर साफ़ कर रही थी, इजाफी फ़ाइलों और रिपोर्ट्स को ठिकाने लगा रही थी जब उसे एक पुराने फ़ोल्डर में एक USB मिली। इसे USB को अपने कंप्यूटर में लगाया तो इसमें उसे फरहान अहमद असफंदियार की कज़न की कुछ मशकूक
सरगर्मियाँ देखने को मिली। इसमें वो तमाम सबूत मौजूद थे जिस बात को साबित करते थे कि इसने कंपनी की खुफिया फाइलें हरीफ कंपनी को फराहम की थी और असफंदयार को जेल भिजवाने में इसका हाथ था। अमल ने फ़ौरन वो USB ली और असफंदयार के दफ्तर की तरफ भागी। इसने दरवाजे पर दस्तक दिया और अंदर दाखिल होकर कहा, असफंदयार, मुझे एक बहुत अहम चीज़ मिली है। असफंदयार ने उसे देखा और पूछा, क्या है ये USB? अमल ने इसके हाथ में थमाते हुए कहा, इसमें आपके ख़िलाफ़ साजिश का सबूत है। असफंदयार ने USB ली और उसे अपने कंप्यूटर में लगाया। जैसे ही इसे फ़ाइलों को देखा तो इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स इसका अपना कज़न था वो इसके साथ ऐसा कर सकता है। ये कैसे मिला? असफंदयार ने पूछा। मैं अपना दफ्तर साफ़ कर रही थी तो ये मुझे एक पुराने फ़ोल्डर में मिला, अमल ने जवाब दिया। असफंदयार ने अमल को देखा और कहा, तुमने मेरा बहुत बड़ा एहसान किया है। इसकी आंखों में नमी थी। ये मेरा फ़र्ज़ था, अमल ने कहा। मैंने तो बस सच का साथ दिया। ये सब सबूत मिलने के बाद असफंदयार ने फ़रहान को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने असफंदयार को बेगुनाह करार दे दिया और फ़रहान को इसकी जगह जेल भेज दिया। शाम का वक्त था। अमल अपने कमरे में बैठी थी जब असफंदयार हाथ में फूलों का गुलदस्ता और एक डब्बा लिए अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर पहली बार एक नरम मुस्कुराहट थी। अमल हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। असफंदयार ने गुलदस्ता अमल के सामने रखा और डब्बा खोलकर इसमें से खूबसूरत हार निकाला। ये तुम्हारे लिए है, इसने कहा। अमल ने इसकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोली। इसने असफंदयार के चेहरे पर पहली बार इतनी नरमी और प्यार देखा था। असफंदयार ने खुद इसके करीब आकर इसके गले में हार पहनाया। अमल की आंखों में आंसू आ गए। इसने असफंदयार की तरफ देखा और कहा, ये सब क्यों? क्योंकि तुम इसकी हकदार हो। तुमने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। मैं वादा करता हूँ कि दुनिया जहाँ की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रख दूँगा। असफंदयार ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ़ कर दो अमल, इसने कहा। ये सुनकर अमल का दिल खुशी से भर गया। इसने असफंदयार का हाथ थामा। असफंदयार ने उसे गले लगा लिया और वो उसकी बाहों में समाई अपने हिस्से की खुशियों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार थी। ख़त्म शुद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें प्यारा सा अच्छा सा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।